नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एग्स यानी अंडे के बारे में जो है बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंडा खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि एक अंडे में 184 mg जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या आर्टिकल्स क्या बोलते हैं? तो वो भी हम जो है मैं इसके बारे में भी बात करूँगा कि ये हार्ट हेल्थ के लिए वो अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए, जो ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं, जिनकी जो उम्र बढ़ रही है, यानी 10 साल से 18 साल, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि देखिए, उनके लिए क्यों बेहतरीन है? क्योंकि अंडा जो है वो, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्रेन के लिए क्यों अच्छा होता है? तो सबसे पहले इसमें एक न्यूट्रिएंट होता है कोलिन करके। जो कोलिन है ना, वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी वजह से बच्चों के लिए रोज़ एक अंडा भी बच्चे खाते हैं ना, तो वो बहुत फायदेशीर होता है। उसी के साथ इसमें 9 जो है वो ऐसे अमीनो एसिड्स है जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। और वो जो है उसमें से सबसे बढ़िया अमीनो एसिड्स है ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में, ब्रेन में। और सेरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल्स है, जिसको बनने के लिए ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत होती है, जो अंडे में अच्छा होता है। हम जिसको बोलते हैं ना हैप्पी केमिकल, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो कम करने के लिए सेरोटोनिन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके बच्चे अंडे खाएंगे तो उससे ट्रिप्टोफैन जाएगा, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बढ़ेगा, और बच्चे जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, उससे जो है उनको जो है वो रिलीफ मिलेगा। उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल माना जाता है। उसी के साथ उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होने की वजह से जो मसल्स की ग्रोथ होनी चाहिए एज में, टीनेज में, जो मसल ग्रोइंग बच्चों में, तो वो मसल की हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहती है। मसल ग्रो होने के लिए भी अंडा जो है वो बहुत फायदेशीर माना जाता है। उसी के साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होता है। सेलेनियम होने की वजह से आपको इम्यूनिटी में जो है वो भी फायदा करेगा। अब बात करते हैं कि अंडा जो है वो कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैंने एक आर्टिकल निकाला है साइंस ऑफ हेल्थ का, बढ़िया आर्टिकल है। इसमें इन्होंने बोला है कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको जानकारी मिलेगी। अ सिंगल एग योल्क कंटेन रेगुलरली 186 मिलीग्राम, यानी एक अंडे में 186 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है बट मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ एग, अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में खाते हैं, यानी रोज का मान के चलो कि एक खाते हैं या 2-3 दिन में एक अंडा खाते हैं, तो एक डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट नहीं करता। यानी अगर मॉडरेट में खाओगे, कोई रोज के 3-4 अंडे खा रहे हैं तो वो बहुत डेंजर हो सकता है, पर मॉडरेट क्वांटिटी में खाओगे तो ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट नहीं करता। और इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज द मोस्ट पीपल, और हार्ट डिसीज की जो है वो रिस्क को भी इंक्रीज नहीं करता। इनफैक्ट इनका क्या बोलना है, इनफैक्ट द एग अ डे कैन गुड फॉर यू, यानी एक दिन में एक अंडा अगर खाते हैं, इनफैक्ट द एग अ डे कैन गुड फॉर यू। रिसर्च इन रिसेंट ईयर, जो रिसर्च है वो बताती है एग्स इटन इन मॉडरेशन इंप्रूव द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, जब भी हमें कोलेस्ट्रॉल, हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। अच्छे वाले को हम एचडीएल बोलते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बुरे वाले को एलडीएल बोला जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे ये रिसर्च बताती है कि मॉडरेशन में अगर आप खाओगे तो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने के लिए बहुत मदद होगी। यानी जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो अगर मॉडरेट क्वांटिटी में अगर अंडा खाओगे तो आपका जो एचडीएल है वो बढ़ता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एंड द लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और जो हार्ट की जो बीमारी है उसका रिस्क जो है वो कम करता है। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, पर ये मैं रिसर्च आर्टिकल जो है वो पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने इसे यहाँ पे साफ में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खाता है तो उसका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जिसकी वजह से हार्ट की जो डिसीज़ है वो रिस्क है उसका वो कम हो सकता है। और उसी के साथ अंडा ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। देखिए, जो ब्लॉकेज बनाने का आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं ना, तो एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है। तो बहुत सारी रिसर्च बताती है कि ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। तो देखिए, जो बच्चे हैं ना, देखिए आप सिंपली जो है जिनको हार्ट की बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है वो खा सकते हैं। और जो ग्रोइंग फेज के बच्चे हैं उनके लिए अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का सोर्स है, ब्रेन के लिए अच्छा है, प्रोटीन एंड मसल्स के लिए अच्छा है, और उसी के साथ बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स से भी जो है वो बचा होता है। तो इसमें से जो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं, भले जो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो उससे बचे, पर वो भी खा सकते हैं मॉडरेशन क्वांटिटी में, ऐसा नहीं। पर बच्चों के लिए ये बहुत ही जो है वो अच्छा फूड है।